Assalamu alaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with the first lecture of level 1. तो फर्स्ट लेक्चर ऑफ लेवल 1 जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो एक चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सच एज दिस, दैट, दीज और दोस, राइट। दिस, दैट, दीज और दोस, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। जैसे लेट सपोज हम बात करते हैं सबसे पहले दिस और दैट की। देखें, दिस यूज़ होता है हेल्पिंग वर्ब बी के साथ और उसके साथ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी चीज़ होता है, जिसे मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूँ दैट व्हाट ऑब्जेक्ट इज़। तो दिस हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के साथ जो हमारे रीच में होती हैं, जो हमारे करीब होती हैं, जहाँ जिसको टच करने के लिए हमें किसी मज़ाहमत का या किसी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे करीब है तो आई वुड से दैट दिस इज़ अ टिश्यू बॉक्स, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ रिस्ट वॉच, दिस इज़ अ शर्ट, दिस इज़ अ माइक, लाइक दिस। क्योंकि ये मेरे करीब है, मेरे रिच में है, मुझे इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं करनी होगी। और दैट हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ जो हमसे दूर हो। लेट सपोज दूर है हमसे, हमारी रिच में नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमारी नज़र में ही ना हो, इतनी दूर हो, नज़र में हो या ना भी हो लेकिन आपसे दूर में हो, कम से कम आपके रिच में नहीं हो जितने रिच में मेरे ये चीज़ें हैं जो मेरे करीब पड़ी हैं, ठीक है। जैसे दैट्स अ फैन, दैट इज़ अ विंडो, दैट इज़ एन AC, that is a camera, that is a chair, or that is a door, something like that. That is a tree, that is a flat, that is a car, क्योंकि वो मुझसे दूर हैं चीज़ें, तो उसके लिए हम उसके दैट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, यानी दिस या दैट के साथ हम इज़ लगाएंगे और उसके साथ ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, फाइन। इसी तरह दीज और दोज है, दिस की जगह हम दीज यूज़ करते हैं, लेकिन अगर चीज़ें एक से ज़्यादा हो, यहाँ मैंने कहा टिश्यू बॉक्स तो ये एक है इसलिए मैं दिस यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये 3-4 होते मेरे करीब होते तो मैं दिस की जगह दीज यूज़ करता। दीज आर टिश्यू बॉक्सेस, राइट, दीज आर वॉचेस, दीज आर बटन्स, लाइक दीज आर शर्ट्स, दीज आर टेबल्स, दीज आर चेयर्स, यानी सबके साथ एस लग रहा है क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों के साथ जो ज़्यादा होती हैं, एक से ज़्यादा हो और आपके करीब हो। इसी तरह से दैट की जगह हम दोज यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। दैट हम यूज़ करते हैं दूर की कोई एक चीज़ हो, और एक से ज़्यादा हो तो हम दोज यूज़ करते हैं, राइट। जैसे दोज आर ट्रीज, राइट, दोज आर फ्लैट्स, दोज आर विंडोज़, दोज आर डोर्स, दोज आर फैंस, दोज आर ACs, दोज आर पीपल, those are buildings, those are houses, those are shops, like this। तो दोनों चीज़ें बहुत आसान है। दिस और दैट के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं क्योंकि वो सिंगुलर चीज़ों की बात करती है, करीब या दूर, और दीज और दोस के साथ हम आर यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आर यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा दिस और दैट हम यूज़ करते हैं वो चीज़ें जो हमारे करीब हो, और दोज और दीज हम यूज़ करते हैं वो चीज़ें जो हमसे दूर हो या करीब हो लेकिन एक से ज़्यादा हो, ठीक है। वंस अगेन, दिस जो एक चीज़ हमारे करीब हो, दीज एक से ज़्यादा चीज़ें हमारे करीब हो, दैट एक चीज़ जो हमसे दूर हो, और दोस एक से ज़्यादा चीज़ें जो हमसे दूर हो। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को बताते हैं। अच्छा, इसके अलावा जब आप बताते हैं कि फॉर एग्जांपल ज़रूरी तो नहीं है कि आप पॉजिटिव ही चीज़ें बताएं। इन इंग्लिश यू हैव टू से पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, राइट। अगर ये मैं कहूँ कि यार ये टिश्यू बॉक्स नहीं है तो कैसे कहूँगा? जैसे पहले मैंने कहा कि दिस इज़ अ टिश्यू बॉक्स, अब अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? दिस इज़ नॉट अ टिश्यू बॉक्स। इस तरह वो विंडो नहीं है तो क्या हो जाएगा? दैट इज़ नॉट अ विंडो। इसी तरह ये टिश्यू बॉक्सेस नहीं है, दीज आर नॉट टिश्यू बॉक्सेस, और वो जो है वो विंडोज़ नहीं है, दोज आर नॉट विंडोज़। इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं, यानी इज़ या आर के साथ नॉट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव बन जाते हैं। इसी तरह जब आप सवाल करते हैं कि क्या ये टिश्यू बॉक्स है,
तो इज़ जो है वो आगे आ जाएगा। इज़ दिस अ टिश्यू बॉक्स, क्या वो विंडो है, इज़ दैट अ विंडो, राइट। अच्छा, क्या ये टिश्यू बॉक्सेस है, ज़्यादा है, आर दीज टिश्यू बॉक्सेस, और क्या वो विंडोज़ है, आर दोज विंडोज़। तो ये चीज़ जहन में रखें कि इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, ठीक है। अफर्मेटिव में दिस इज़, नेगेटिव में दिस इज़ नॉट, और इंटेरोगेटिव में इज़ दिस। इसी तरह अफर्मेटिव में दीज आर, नेगेटिव में दीज आर नॉट, और इंटेरोगेटिव में आर दीज। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि किस तरह से हम बनाते हैं सेंटेंसेस के, यार ये है, ये वो है, अच्छा वो ये है, वो ये है, वो ये नहीं है, क्या वो ये है, इस तरह ये है, ये नहीं है, क्या ये है। तो आप उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू आप आसानी से बना सकते हैं, या हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी आप आसानी से बना सकते हैं जब आप एक छोटे छोटे ये जो प्रोनाउंस हैं, डिमोस्ट्रेटिव्स हैं, और छोटे छोटे अल्फाज से हमें तकरीबन बहुत ज़्यादा अब एक चीज़ हमने सीखी है, सिर्फ दिस दैट और दीज दोस्त सीखी है, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि हम कितनी ज़्यादा इससे इंग्लिश के बारे में मालूमात ले सकते हैं। जैसे आप किसी फ्रूट शॉप पर है, किसी भी चीज़ के शॉप पर है, आपको उसका नाम नहीं आता, तो आप ईज़िली उसको दिस कह सकते हैं, राइट। और किसी भी चीज़ का जिसका आपको नाम नहीं आता, आप उसको दिस या दैट या दीज या दोज में बता सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब ही ये होता है कि जिस चीज़ का आपको नाम नहीं आता तो आप उसकी रिप्लेसमेंट में कोई वर्ड यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम उर्दू में अगर कोई, हिंदी में हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती कि यार, तो हम ये कहते हैं कि यार ये, फॉर एग्जांपल कोई फ्रूट है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगा यार ये उठा दे, यार ये दे दे मुझे, तो ये होता है दिस, और वो मतलब होता है दैट, और ये सारे दीज, वो सारे दोस, like this. So I hope so that you have understood it. Now inshallah we will meet in another lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye, and hasta la vista.